हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका पहचान है चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ये हो इत्यादि शब्द। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस या हैव प्लस में भी थ्री प्लस में ऑब्जेक्ट। हैज हैज का प्रयोग कहाँ होगा? जैसे थर्ड पर्सन रहे, सिंगुलर रहे, थर्ड पर्सन में क्या रहे? सिंगुलर, तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे हैज। जैसे कि ही, सी, इट, कोई एक व्यक्ति का नाम रहे, गर्ल, बॉय, कोई भी चीज सिंगुलर में रहे, इन सभी के साथ हम लोग यूज करेंगे हैज। अब है हैव हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पर्सन में यूज करना है, और थर्ड पर्सन में सिर्फ प्लूरल में यूज करना है। बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल रहे, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एक ही है रहे, तो आपको क्या लगाना है? हैव। जैसे थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ, क्या हुआ? दे, कोई दो व्यक्ति का नाम जैसे राम और श्याम, दो से अधिक हुए तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? हैव। गर्ल्स, एक दो से अधिक हुए, दो हुए, मैंने प्लूरल रहे, आपको क्या लगाना है? हैव। अब जैसे देखिए हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें कैसे बनाएंगे, इनका ट्रांसलेशन हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के हिसाब से कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले ये पहचानिए कि वो किस टेंस का वाक्य है। सबसे पहले कौन से टेंस का वाक्य है, उसमें कौन सा नियम लगेगा, ये पहले पहचानने की कोशिश कीजिए। इसलिए ये पहचान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए, समझिए ये है लगा हुआ है तो समझ गए कि भाई प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें लगा हुआ है क्या? चुका। कभी कभी क्या होता है कि चुका नहीं लिखा रहता है, तो उसमें लिखा रहेगा आ ई, जैसे लिया है, खाया है, पिया है, गया है, उठा है, बैठा है, इस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे, तो वो सब समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया है कि भाई जिसके लास्ट में ता है रहेगा, ता है यानी कि वो हो जाएगा आपका इंडेफिनिट, रहा है तो कंटिन्यूअस, और इसमें परफेक्ट, चुका है, चुकी है, तो क्या हो गया? परफेक्ट। क्या चुका चुकी ही होगा? नहीं, आ है, ई है, जैसे लिया है, खाया है, पिया है, इस तरह से भी सेंटेंसेस रहे तो आपको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। देखिए जैसे मान लीजिए वह खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है, एक ही बात है, वह खाना खा चुका है या फिर उसने खाना खा लिया है, तो एक ही बात हुआ। तो इसे कैसे हम लोग बनाएंगे? तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे वह खाना खा चुका है या फिर उसने खाना खा लिया, बात एक ही है। लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें? उसने, उसने या फिर वह, एक ही बात है। तो उसने, देखिए यहाँ पर उसने से कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर उसने का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली उसने जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली वह है, ठीक है, वही है, तो इसका मीनिंग हम लोग ही लिखेंगे। ही क्या होगा? ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ये चूंकि आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाया जाता है? हैज। तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैज। ही हैज। उसके बाद क्या लगेगा? भी थ्री, भी थ्री यानी कि वर्ब का तीसरा अवस्था, यहाँ पे खाना हुआ, खाना क्या है? वर्ब, खाने का क्या होता है? ईट। ईट का भी थ्री क्या होगा? ईट, एट, ईटेन, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ईटेन यूज करेंगे। ध्यान रहे इस टेंस को पढ़ने से पहले आपको वर्ब फॉर्म्स पूरा बढ़िया से याद हो जाना चाहिए। अगर याद रहेगा तभी जाके ये आपसे बनेगा, याद नहीं रहेगा तो आपसे ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ही जरूरी है वर्ब फॉर्म्स को याद करें, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। ही हैज ईटेन, खाना, खाना यानी मील भी यूज कर सकते हैं हम लोग, फूड भी यूज कर सकते हैं। तो ईटेन फूड, ये खाना भोजन हुआ। तुम खाना खा चुके हो, तो तुम का क्या होता है? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? देखिए भाई, यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन के साथ हमारा लगता है हैव, तो यू क्या हो जाएगा? हैव। यू हैव। उसके बाद ईटेन, उसके बाद फूड, ठीक है। उसी तरह से रवि ने खाना खा लिया है, लिखा हुआ है रवि ने खाना खा लिया है, तो रवि का रवि हो गया भाई। अब रवि क्या है? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। रवि हमारा क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है? वो एक है, रवि तो अकेला है ना, तो ये सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है? हैज।
तो रवि क्या हो जाएगा, रवि हैज ईटेन फूड। ठीक है, उसके बाद देखिए रवि और सूरज खाना खा चुके। अब भाई रवि के साथ सूरज भी आ गया, तो अब रवि अकेला नहीं रहा, अब ये दो हो गए, यानी कि प्लूरल हो गया। तो अब आपको रवि एंड सूरज, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव ईटेन फूड। इसी के साथ हमारे सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।